निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की जो राय होती है वो बदल जाती है। यानी कि जो देखो, क्रिटिसाइज तो लोग हमेशा करते ही हैं यार। देखो पता क्या होता है, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। ऐसे जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, इससे दूर ही रहना चाहिए हमेशा। प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज करो कि एसएससी एमटीएस की जॉब लोग मानते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ये कि बच्चा अगर निकाल रहा है तो भले ही वो छोटी जॉब हो, लेकिन जॉब तो है। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले होंगे ना, वो बोलेंगे कि ठीक है, मतलब एमटीएस से तो निकाला है। अरे एक बात बताओ, अगर तुम इतना कह देते बेटा क्योंकि आज एमटीएस निकाला है, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, शाबाशी दे देते और बोलते कि ठीक है बेटा आज छोटी जॉब निकाला, कल बड़ी जॉब निकालो, तो क्या चला जाता। तो मैं तो ये कहता हूं, ये है ना, ये वर्ड ही है, और इनसे रिलेटेड जितने लोग हैं सभी को बस फिनिश ही मारो, खत्म करो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ये आपका पहला सवाल कह रहा है कि वन क्वार्टर ऑफ सर्कल पिज्जा ऑफ डायमीटर इज दिस वन। तो एक कोई पिज्जा है, उसका डायमीटर ये है। रिमूव फ्रॉम द होल पिज्जा, रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। कह रहा भाई रिमेनिंग पिज्जा का जो है पेरीमीटर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वन क्वार्टर ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा। तो वन क्वार्टर का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे एक सर्कल बनाओ, ऐसे करो, हाफ हो गया, ये हो गया क्वार्टर, यहां। ठीक है भाई, समझ गए। तो ये जो पेरीमीटर ये 28 है, सॉरी डायमीटर क्या 28 है, तो पेरीमीटर कितना होगा 14 होगा। डन है भाई। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से सुनो और समझो कि भाई अगर मैं ये बोलूं इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, तो एक तो ये होगा और ये होगा और ये भी होगा। डन है भाई, यानी कि 14 प्लस 14 और प्लस 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4। तो 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4 ये होगा इसका पेरीमीटर। 14 दूना 28 हो गया, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मतलब 22/7 होगा, 11/7 लिख लो, और आर की वैल्यू कितनी है 14 है। 7 दूना 14 होगा, 2 हुआ, 11 दूना 22, तो 28 और प्लस 22 और कर दो, ये है आपका 30 है, ये 88 नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग पिज्जा। अच्छा 1/3 ये रिमूव कर दिया गया है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, जरा सुनना, ये तभी तो मैं कह रहा हूं आंसर गलत क्यों आ रहा है। कह रहा वो रिमूव कर दिया गया दोस्त। तो भाई एक तो ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर इसको रिमूव कर दिया गया तो ये और ये बचा हुआ है। ठीक है, तो 14 तो रहेगा, यानी 14 28 तो रहेगा, प्लस कितना बचा है 3/4 बचा है। किसका 3/4 भाई, 2 पाई आर का, 2 पाई आर, 2 से गया तो यहाँ 11 3 33 हो जाएगा, बटा 7 कर दो, गुड़ा 14 कर दो, 28, 7 दूना 14, 22 नहीं हो गया 66 के, ये 28 हो गया, प्लस 8 6 14 की 4, 94। सॉरी मैंने सोचा कि ये वाली चीज है, बट वो कह रहा है रिमूव कर दिया गया था उतना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते, कह रहा है सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ अ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस है, इज मेल्टेड एंड recast into right circular cylinder of 9 centimeter, what is the height of the cylinder। तो बेटा ये एग्जैक्ट तो नहीं आप बता पाएंगे, इससे क्या रिलेटेड है, क्योंकि सवाल में उसने बोल दिया है कि आप वो वाली वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, डेसिमल के कुछ प्लेसों तक बताओ। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि इसका जो एरिया होगा, वॉल्यूम जो होगा, पाई आर क्यूब, ये उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 था, हम 4/3 करेंगे,
बटा 3, 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3 अपॉन रेडियस कितना है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, 9 7 63, 9 7 63 और 9 7 63। आप समझ रहे हैं, अगर मुझे सिर्फ हाइट ही चाहिए तो ये हो गया 343, 3 डिजिट पर डेसिमल था, हाँ, और गुणा 4 था और बटा 3 था। 3 से काट दो भाई, काट ही दो पहले, देखो 3 एक कम 3 हुआ, फिर 3 एक कम 3 हुआ, 3 चौके 12 हुआ, बस इतना ही रहने दो। 4 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो गड़बड़ हो गया। 9 सेंटीमीटर गड़बड़ हो गया हाइट। अच्छा ये स्क्वायर, तभी तो मैं कह रहा हूँ, सॉरी मेरे भाई, सॉरी मेरे दोस्तों, बात इतनी है कि हम हैं थोड़े से वैसे। 9 7 63, ये 7 तो कटेगा ही नहीं, ये वाला नहीं कटेगा, 6.3 सिर्फ ये कटेगा। अब इसको 3 से काटोगे, 21 3 63, 2.1 के, ठीक है। अब ये सही है, तो 7 7 49 गुणा 4, एक काम करो, ये 343 कर लो और गुणा 8 कर लो, ये h हो जाएगा। 8 नहीं, गुणा 12 कर लो, 8 मत करो। 7 चौके 28 कर लो, अरे 12 कर लो, 12 36, 6 12 चौके 48, 3 49, 3 51 और 12 3 36, 36 और 5 कितना होता है भाई? कहानी गड़बड़ कहां से हुई मुझे समझ नहीं आ रहा। तीन 343 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 12 3 36 हो गया, रेडियस भी ये है, मेटालिक हेमिस्फीयर रेडियस भी ये है, दोनों जगह रेडियस सेम है। चलो दोस्तों 12 3 36 करो इसको, देखो 12 3 36 हुआ, 36 और 5 कितना होता है भाई? 36 और 5 43, तो ये आपकी हाइट इतनी आएगी, समझ रहे हैं? हाइट है दोस्तों, ये छोड़ दो, उसको जाने दो, हाइट इतनी ही आएगी, बताइए समझ में। नेक्स्ट करते हैं अगला, कह रहा है ए बी, ये और ये कह रहा है कि इस रेशियो में, तो कह रहा है कि 2C/5D इक्वल किसके है? हाँ, ये ऐसा कुछ सवाल है, ठीक है। C/D that is equal to 5A/3B के। आपको पता है A की वैल्यू कितनी है सर? 2 है, B की वैल्यू कितनी है? 3 है, रख दो यहाँ पे 10/9, तो C और D का जो रेशियो है वो इतना है। अब सुनो भाई, यहाँ पे रख दो, तो 20/9 25 45, 5 से काटोगे 5 चौका 20, 5 9 45, तो 4 और 9 के। ये है बबुआ सवाल का उत्तर, है ना? इस सवाल का उत्तर है। अगला कह रहा है ये चीज है, तो आपसे पूछ रहा है ये 4 के बराबर है, तो उस चीज का आंसर चाहिए आपके पास। तो कुछ नहीं करना भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और प्लस का 2 कर देना है, तो 4 चौक 16 2 18 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज भी है, 2 ही क्यों करें हम? 4 चौक 16 और प्लस करोगे 2xy करोगे भाई, ठीक है ना? 2 इंटू xy का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 करेंगे तो 4 जोड़ेंगे, यानी कि 20 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। जहां पे 2 करते तो वहां 1/x होता था, यहाँ पे 1/x तो है लेकिन 2 भी है। कह रहा है कि 2 कॉर्ड, ठीक है ना, AB एंड CD इंटरसेक्ट O, C इज इक्वल टू इतना, E इक्वल टू इतना, E इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर AO एंड OB, ठीक है। ये सवाल मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल आगे चलते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में आके करवाऊंगा ये सवाल। एन आर्टिकल वाज सोल्ड
फॉर 512 आफ्टर गिविंग टू इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस दिस वन। कह रहा है कि द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर इज, कह रहा है कि द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड इज, ठीक है। तो इक्वल डिस्काउंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इक्वल डिस्काउंट है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऐसा करता हूँ कि 800 रुपए हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, 512 में बनाने इसके, अगर मुझे यूनिट डिजिट में मिल जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सवाल का आंसर है वो तो एग्जैक्ट है। तो अगर मैंने 16 लिया तो 16 का डिस्काउंट, 100 में 16 का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 84, तो 2 बार यही काम होगा 84, 4 चौक के 16, ठीक है। तो ये 4 चौक के 16 हुआ, यानी कि मेरे पास जो यूनिट डिजिट था वो 6 आया, 4 चौक के 16 और 16 बटे कितना होता है 8, 8 छक्के 48, तो ये काम नहीं हुआ। 15 का देखोगे तो 85 है तो 0 दे जाएगा, 20 भी नहीं होगा। 18 का देखो, 18 का मतलब 82, पूरे 82, 2 दूना 4, 4 बटे 32। मेरे दोस्तों ये 18 ही आपका उत्तर दे रहा है। 2 दूना 4, देखो आप जानते हो ना यहाँ तो बटा 100 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, 18% आएगा। नेक्स्ट करते हैं, ए इज थ्राइस एफिशिएंट ऑफ बी, यानी ए 3 है और बी कितना है 1 है, ये इनकी इफिशियंसी होगी। कह रहा है कि ए टेक्स 24 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट वर्क। कहता है ए जो है, अच्छा ये इफिशियंसी हो गई, तो आप समझ रहे हैं इनकी जो टाइम का रेशो लगेगा वो लगेगा 1 और 3 के, समझ रहे हैं 1 और 3 के लगेगा। आपसे कह रहा है ये कितना दिन कम ले रहा है 24 दिन, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 24 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर, यानी ये लेता है 12 दिन कंप्लीट करने में और ये लेता है 36 दिन कंप्लीट करने में। सवाल में नहीं पूछा है, कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क इज कंप्लीटेड। कह रहा है अगर दोनों साथ काम करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई कि दोनों का एलसीएम कितना होगा 36, साथ काम करने का मतलब 4, 4 क्षमता से 9 दिन में काम खत्म कर देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू चाहिए सवाल में। देखो एक बात सिंपल सी बात है, मैं थीटा की इसमें से कोई भी वैल्यू उठा के रखूंगा और 0 आ गया तो मेरे सवाल का उत्तर है। आप जानते हैं कि मैं वैल्यू यही दोनों पुट करूंगा, क्यों पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रूट का 3 है इसलिए। तो मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ, तो आप कह दो सर जी, आप ना एक काम करो 60 पुट कर दो। 60 पुट कर दिया तो आप समझ रहे हो यहाँ पे हो जाएगा रूट का 3। रूट का 3 मैं समझा देता हूँ मैं कैसे आएगा रूट का 3, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 1/3 प्लस यहाँ पे रूट का 3 माइनस का 2 रूट 3। आप समझ रहे हो ये कटेगा तो रूट का 3 आएगा। देखो 1 रूट 3, 1 रूट 3, 2 रूट 3, तो ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। क्या रखा था भाई हमने 60 रखा था, ये नहीं रखा था हमने 60 रखा था, तो इसलिए मेरे सवाल का उत्तर ये हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि ये चीज है, आपसे कह रहा है ये 11 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है 11 से डिवाइड है, तो आपसे पूछ रहा है कि k प्लस m की वैल्यू क्या होगी। ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। देखो दोस्त आपको पता है कि k प्लस m की वैल्यू क्या होगी, तो आप एक काम करो इन सभी को जोड़ते जाओ, ये ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 5 1 6 8 6 14, तो 14 प्लस k है ना, 14 प्लस k। और सुनो कि 14 प्लस k अगर ये हो गया, एक काम करो ऐसे सवाल मत करो नहीं तो आएगा नहीं, मेरे वाले तरीके से करो। इन दोनों को इसमें से घटाओ, पहले 1 आएगा, इसमें से इसको घटाओ तो k माइनस का 3 आएगा, इसमें से इसको घटाओ, ये भी कहानी गलत हो गई, ठीक है। कैसे करें, 1 माइनस का m हो गया, इसमें इसको घटाओ तो यह 6, ठीक है। इन सबको जोड़ो, तो अगर मैंने इन सबको जोड़ा तो आया 2 6 2 8, 8 में से 3 गया तो 5 की माइनस m प्लस 5। आपको पता है कि ये 11 के बराबर होना चाहिए, बताइए समझ में, ये 11 के बराबर होना चाहिए। तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनना, इसको उधर करोगे तो ये 6 आएगा, k माइनस m दैट इज इक्वल टू 6 आएगा, k माइनस m दैट इज इक्वल टू 6 आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो तो या तो 11 के बराबर होना चाहिए तो या तो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात सिंपल सी है कि
मुझे पता है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए। देखो एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 11 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 11 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये 11 11 के ही बराबर है। तो आप समझ रहे हो कि अगर ये ऐसा है, ये 6 के बराबर है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये जरा देख लो वैल्यू कितनी पॉसिबल है। देखो एक बात तो सिंपल सी है कि ये 9 और ये 3 पॉसिबल है, 9 और 3 पॉसिबल है, तो 9 3 12 ये तो हुआ ही नहीं, है ना। 8 और 2 भी पॉसिबल है, 8 एंड कितना भाई, 8 एंड 2 भी पॉसिबल है, 8 माइनस 2, तो ये भी नहीं होगा। 9 3 12, अच्छा 9 3 12 हो जा रहा था यार, ठीक तो था। 9 एंड 3 पॉसिबल था, क्योंकि 9 एंड 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, तो 9 3 12 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहानी खत्म करते हैं इसी पे, है ना, क्योंकि और कुछ मिल ही नहीं रहा इसके बाद, इसके बाद छोटा छोटा मिलेगा। ये कह रहा है इतना, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपसे 6 ये पूछ रहा है, तो आप जरा देखो x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 6 हो गया, माइनस का 2 कर दोगे तो 4 आ गया, x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 4k। अगर ये 4 के बराबर है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 6 की वैल्यू। अरे बहुत लंबा करना पड़ेगा दोस्त, इसमें लंबा ये है कि आपको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 चौके 16 होगा, 16 माइनस 2 का मतलब कितना होगा 14। फिर क्या करोगे, 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, 14 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, तो 14 का पहले क्यूब करो, 196 गुणा 14, 14 छक्के 84, 4 14 अट्ठे 14 छक्के 84 के 4 हो गया, कैरी हो गया 8, 14 14 9 126, 126 और 8 कितना होता है, 8 से 14 यानी कि 34, तो भैया हो गया 13, 13 14 एक कम 14 दूना 28 होता है, लेकिन एक कम कर दो 27, तो 27 44 आया। समझ रहे हो, x का 6 प्लस 1 अगर x का 6 चाहिए तो 14 का क्यूब करना पड़ेगा, जो कि हो रहा है 27 4 के, माइनस का 3p करना पड़ेगा, यानी कि 14 या 42 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 42 माइनस करूंगा 27 0, तो मेरे सवाल का उत्तर होगा, है ना, है ना। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, कि भाई साहब इतनी इतनी चीजें हैं, इस सवाल को हम कराएंगे लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। x4 प्लस 1/x पे पावर 4 कह रहा है कि ये है, कह रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस वन, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, हमें सीधे पीछे जाना है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हमें चाहिए, तो ना आपको करना इतना पड़ेगा कि हम वहां पे क्या करते हैं, घटाते हैं, हम ये क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई जोड़ेंगे, तो जोड़ो, तो 38 44, 38 44 किसका स्क्वायर रूट है, ये जरा करके देख लो, ठीक है, 6 छाके 36 हो गया, आपको पता है यहाँ 2 आया, यहाँ पे 4 4 आ गया, 6 6 यहाँ पे 12 हो गया, 2 बार चला जाएगा, 62 का ये क्या है, जस्ट स्क्वायर रूट है, तो 62 हो गया। अब हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा और स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 8 के। देखो कितना आसान था, कितना आसान था भाई। आपसे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, तो एक कोई ट्रायंगल ले लो, ABC है, आपसे कह रहा है कि ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स का मतलब ये आधा ही आधा, ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो 135 के है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप 180 से घटा लोगे तो कितना आएगा भाई, 45 45 और 90, यानी कि बी और सी की वैल्यू कितनी जाएगी, बी और सी की वैल्यू आएगी 90 बराबर। अगर ये 90 है तो ये वाला कितना होगा, अकेले 90 होगा, एक ही वैल्यू पूछ रहा था ना, ठीक है। कह रहा है कोसेक की वैल्यू ये है, तो देखो भैया 9 40 और 41, ये होता है ट्रिपलेट, क्या होता है ये ट्रिपलेट, तो आपसे पूछ रहा है 5 tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक का मतलब क्या होता है, ये हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, ठीक है, तो 5 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 9 है, बेस कितना 40 है, तो 5 8 40, 9/8 इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि 2 सर्कल्स आर, कह रहा है ये 2 सर्कल्स हैं और कह रहा है दोनों सटे हुए हैं, ठीक है, कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सट्रीमली, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ देयर बिटवीन देयर सेंटर्स, तो बट ये और ये इन दोनों के सेंटर का डिफरेंस क्या होगा, तो ये 4 है ये 7 है, कुल मिला के 7 ही तो होगा, कहानी खत्म यार, फालतू सवाल पूछा था इसने। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ, कह रहा है ये एक नंबर है, कहता है ये डिवाइड किससे है दोस्त, 6 से, कह रहा है कि देन फाइंड द सम ऑफ द पॉजिटिव, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m,
कह रहा है m की पॉसिबल वैल्यू बतानी है आपको। तो वही काम करो जो मैंने करा था, इसमें से घटाओगे तो 1 आएगा, इसमें से घटाओगे तो m-6 आएगा, इसमें से घटाओगे तो मेरे दोस्तों 2 आएगा, इसमें से घटाओगे तो 3 माइनस m आएगा। ठीक है, यही चीज है। आप सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ोगे तो 3, ठीक है, 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया m-m, ये तो 0 आ रहा है, ये क्या हो गया, m की पॉसिबल वैल्यू सब कट गया, 0 आ गया। हाँ, m की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। बताओ। अच्छा, ये 6 से डिवाइड हो है, देखो मेरा दिमाग भी कहाँ चला गया, गधा रह गया मैं। ठीक, सभी को ऐड करो, सभी को सम करोगे तो भाई देखो, जहाँ 2 पहली बात तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो लास्ट का मतलब या तो 0 होगा, 2 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, समझ रहे, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इतना हो सकता है, पर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो भाई 3 से कौन कौन डिविजिबल, तो 3 से जो डिविजिबल है उसको काट लो, 3 को उसको काट दिया, 6 को काट दिया, और 7 और 9 को भी काट दिया, ये 3 से डिविजिबल था, 8 बचा था, 0 था, कोई बात नहीं, या 2m था। ठीक है, अब मैं अगर इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो आप जानते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 रखता हूँ, हाँ 4 रखूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, बात समझ रहे हैं, 4 रखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 रखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 12 हो गया, प्लस 2m हो गया। ठीक है भाई, तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये 2m है, ठीक है, अगर ये 2m है, ठीक, तो आप ये कह सकते हैं, समझना मेरी बात, आप ये कह सकते हैं सम करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो एक बात तो ये है कि इवन नंबर इसका सम नहीं होगा, क्योंकि ये जो होगा ऑड नंबर होगा। क्यों ऑड नंबर होगा, क्योंकि सम बनाया जा रहा है। ठीक है, 8 दूना 16, 16 ये कटेगा नहीं है ना, 20 हो गया, 20 12 22 हो गया, 10 10 12 32 हो गया, 15 15 12 15 ही होगा दोस्त, कैसे बात कर रहे हो, 15 ही होगा, क्योंकि अगर 15 मैं नहीं रखूंगा तो ये 12, अरे 1 सेकंड रुको जरा, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ 4 को हटाओ। ठीक है, इसकी वैल्यू कह रहा है क्या क्या हो सकती है, तो पहली बात 10 रखोगे तो 18 होगा, 10 भी हो सकता है, 15 रखोगे तो नहीं कटेगा, 16 रखोगे तो 8 से 24 ये भी कट जाएगा। ठीक है, 20 रखोगे तो 28, 8 से 14 24 हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबल तो 10 और ये दोनों है, 16 दोनों है, 15 नहीं होगा, दोनों है पॉसिबल। ठीक है, अगले पे जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है रोम्बस ऑफ दिस वन, ये आपका साइड है, तो आपसे कह रहा है कि ये एंगल क्या 60 है, समझो जरा बात को, आपसे क्या कह रहा है, एक 60 है, कोई भी 60 होगा, तो अगर कोई 60 होगा तो आपसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू क्या होगी। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये वाली जो वैल्यू होगी वो 28√3 होगी। ठीक है, ये आप लगा देना, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही है। ठीक, बहुत जल्दी कराया आपने, उम्मीद है कि मैंने बहुत जल्दी कराया है, 1-2 सवाल रह गए हैं तो उसमें आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, हम कवर कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपसे हम विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, वादा ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग सेशन को कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट देखने से ये मतलब है कि आप जब कभी भी सेशन को कंप्लीट देखते हैं तो होता क्या है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जैसे ही नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आप पेपरों को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक ही पेपर होना है और दूसरा वाला जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें कोई बहुत समस्या नहीं होती है, यही होता है, इसी में संभालना होता है। अगर इसमें संभाल लेंगे तो फिर इसके बाद आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो आज इतने रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, शुभ आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।